हार का डर इतना सता रहा है कि वो मैदान में खेलने को तैयार नहीं है। अच्छा, कल क्या विवाद हो गया सर? हमारी सदस्यता, हमारी नामांकन रद्द करवा करके वो विजय घोषित होना चाह रहे हैं। लेकिन वर्तमान विधायक कहते हैं बाहरी नेता नहीं चलते। हम बाहरी हैं, हाँ? उनका खतियान कहाँ का है? वो अपने खुद बाहरी हैं। तो पता है कि उनका एड्रेस कहाँ का है सर? रांची सांवलोम का। तो यहाँ का तो आदमी है भी नहीं कि कौन जाके PIL किया था कोर्ट में कि 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति नहीं बने। कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कौन मैया सम्मान योजना का जाके हाईकोर्ट में PIL किया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जयराम मुफ्त को नेता मानते हैं कि नहीं? नेता जनता मानती है। तो बड़े बड़े काम बिना रहे, रोड बना दिए, पानी को हम गांव गांव पहुंचा रहे थे, तो आप ही के नाम लेके बोल रहे थे कि वो लोग काम करने में डिस्टर्ब करते हैं। इतना कमजोर है वो। कुर्मी होकर के कुर्मी आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। आंदोलन वाले दिन आप बीमार पड़ जाते हैं। कौन बोलते हैं? वर्तमान विधायक पूर्णिया विधानसभा में आपका टक्कर किससे है? कैंची छाप से है कि केला छाप से है? पिछले बार हम लोग 60+ थे, इस बार 75+ में है। इसलिए कोई संशय नहीं है, राज्य सरकार आएगी और राज्य सरकार रिपीट करने जा रही है। एनडीए का तो हमको लगता है कि 2 अंक पार नहीं करेगा इस बार। धीरज रखिए, थोड़ा 23 तारीख आने दीजिए, सबका सपना। जोहार, नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वैसे में हमारे साथ में सत्ता पक्ष के दर्जा प्राप्त मंत्री हमारे साथ में जोगेंद्र प्रसाद महतो जी हैं। आज इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे, क्योंकि गोमिया विधानसभा का चुनाव अभी त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ तीर धनुष, एक तरफ केला छाप, तो दूसरी तरफ कैंची छाप आ गया है। तो इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर, किन मुद्दों पे आप लोग जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भी कई विषयों को लेकर के जनता काफ़ी लंबे समय से ज़रूरत का महसूस कर रहा है और अभी तक उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सका। युवा छात्र जो पढ़े लिखे हैं, उनके विषय में आपकी सरकार ने रोजगार देने का काम अच्छा से काम नहीं कर पाए, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष का आरोप निराधार है। आज झारखंड बने हुए 24 साल हो गया और उस 24 साल में भारतीय जनता पार्टी 17 सालों तक, आजसू पार्टी और एनडीए भाजपा मिलके एनडीए के लोग 17 वर्षों तक राज किए इस राज्य में। आज बता दीजिए कि जो योजनाएं हमारी सरकार धरातल में उतारी है, उन 17 वर्षों में कोई युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कोई योजना उतारी थी क्या? आज हमारी सरकार किसानों को लेकर अगर बात करते हैं तो किसानों के लिए हमारी सरकार एक नहीं 2-2 बार और 2-2 लाख रुपया कृषि लोन माफ करने का काम किया है। हमारी सरकार कृषि कार्य के लिए उपकरणों का वितरण कर रही है, ट्रैक्टर कर रही है, बाकी उससे संबंधित जुड़े हुए जो भी उपकरण है उसका वितरण कर रही है मुफ्त में या तो 90% अनुदान में। तो इन कई विषयों को लेकर के आई है और सरकार का काम जो 5 साल का रहा है, 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नहीं कर पाई है। हमारी सरकार को कोरोना काल भी, ये 5 वर्षों में 2 साल कोरोना काल रहा है। उस कोरोना काल में सरकार जिस तरह से देखे होंगे, केंद्र सरकार मजदूरों को, चाहे वो जहाँ कहीं भी फंसे हुए थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, बड़े बड़े सिटी में, अचानक से रेल, वाहन, ट्रेन यातायात बंद कर दिया गया और मजदूर जहाँ का तहाँ फंसे रहे। उन 2 सालों में हमारी सरकार हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज में बैठा के उनके घर तक पहुँचने का काम किया। लेकिन सर, जब प्रतियोगिता परीक्षा की बात आती है तो स्टूडेंट परीक्षा देकर शाम में आते हैं और फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, बहुत सारे लड़के केस भी खा जाते हैं। तो ये तो छात्रों आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है सबको, और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप निराधार है। हमारी सरकार इतनी सख्त कानून बनाई है कि अगर कोई कदाचार करते पकड़े गए तो उसको आजीवन कारावास की सजा भी हमारी सरकार विधेयक लाई है, शायद आप लोग को पता होना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कदाचार मुक्त जो कोई भी प्रतियोगिता हो उसको कराने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और उस दिशा में कई कदम उठाई है। कई अफवाहों का बाजार भी गर्म रहता है, कई विपक्ष के द्वारा जानबूझकर के सरकार को बदनाम कराने के लिए कि हमारी सरकार उसको पारदर्शी नहीं कर रही है, हमारी सरकार प्रतियोगिता का में भ्रष्टाचार लिप्त है। आज अगर भ्रष्टाचार लिप्त रहता तो जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर देखें, इसी पंचायत के 2-2, 3-3 लोग वीडियो बने हैं, कई सरकारी पदाधिकारी बने हैं। आप बता दीजिए, अगर कदाचार होता, हेरा फेरी होता, तो एक गरीब का बच्चा, कोयला चलने वाला का बच्चा, एक वेल्डिंग करने वाले की लड़की, एक किसान का बेटा वीडियो सीओ बन पाता क्या? ये आरोप प्रत्यारोप निराधार है। लोग असफलता को आरोप के ऊपर में आरोप बदल देते हैं।
सरकार के ऊपर आरोप लगा देते हैं जहां असफल हो जाते हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। गोमिया विधानसभा में आपका टक्कर किससे है? कैंची छाप से है कि केला छाप से है? ये तो जनता बताएगा कि हमारा टक्कर किससे है। हम तो जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और जनता से मुझे ऐसा प्रतीत और ऐसा विश्वास भी है कि जो निरंतर हम 5 वर्षों तक सेवा किया, आप लोग भी देखें इसी क्षेत्र के आप लोग भी हैं कि 5 वर्षों में निरंतर नेता लोग कोई नेता नजर नहीं आता। कोरोना काल में भी कोई टेलीफोन नहीं उठाता था, मैं कोरोना काल में भी घूमा हूँ। आज 24/7 और 5 साल हम लोग लगातार पति पत्नी दोनों घूमे और जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा भी है कि 2014 के इतिहास को तोड़ेगा और उसके कहीं उससे ज़्यादा लंबे अंतराल से हमें चुनाव जिताने का काम। लेकिन वर्तमान विधायक कहते हैं बाहरी नेता नहीं चलते। बड़ा बढ़िया बात बोलते हैं भाई, बाहरी नेता हम बाहरी हैं। हाँ, और वो अंदर कहाँ के हैं? वो उनका खतियान कहाँ का है? उनका खतियान में कहाँ का जिला है और हमारा खतियान कहाँ का जिला है? हाँ, सांसद महोदय का बड़ा चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे चंद्र प्रकाश चौधरी जी को वोट दें और हम बाहरी हो गए और वो भीतरी हैं। वो अपने खुद बाहरी हैं, तो पता है कि उनका एड्रेस कहाँ का है सर? रांची सांवलोम का। तो यहाँ का तो आदमी है भी नहीं। हमारा तो यहाँ घर दूरा 19 साल से हम लोग यहाँ भी तक, वो तो अपने बाहर के हैं। और बाहरी का परिभाषा जहाँ तक वो जानते हैं, मैं खतियानदारी हुआ, जिस खतियान में मेरा जो जिला अंकित है उनका भी वही जिला अंकित है, इसलिए उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। कल भी आप लोग देखे हैं, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। हार का डर इतना सता रहा है कि मैदान में खेलने को तैयार नहीं है। अच्छा, कल क्या विवाद हो गया सर? मैंने तो कहा कि हार का डर उनको इतना सता रहा है, वो मैदान में, राजनीतिक मैदान में खेलने को तैयार नहीं है, वाको भर चाह रहे हैं। हमारी सदस्यता, हमारी ही नामांकन रद्द करवा करके वो विजय घोषित होना चाह रहे हैं कि कड़ा प्रतिपक्ष नहीं रहे और हम कमजोर लोगों के साथ लड़े और चुनाव जीत जाए। हमारा नामांकन रद्द कराने का उनका एक असफल प्रयास रहा है, जो नाकाम रहा। गलत साक्ष्य, गलत आधार पर प्रस्तुत करके इस तरह का दिग्भ्रमित करने का काम किया है और जनता इस बात को बखूबी देख लिया, समझ लिया और उनको इस बात का एहसास हो चला है कि अब हम 2024 का जो चुनाव है, पता नहीं मेरी उसकी हमारी जमानत नहीं बचेगी, इसलिए इस तरह का असफल प्रयास कर रहे हैं। वो तो बड़े बड़े काम गिना रहे, रोड बना दिए, पानी को हम गांव गांव पहुंचा रहे थे, तो आप ही के नाम लेके बोल रहे थे कि वो लोग काम करने में डिस्टर्ब करते हैं। इतना कमजोर हैं वो, पूर्व विधायक उनको डिस्टर्ब करता है, वो सांसद और विधायक हैं वो। अरे अपने नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ। तो आज भी हम कहते हैं कि धर्माधारी विधायक हैं। आपने देखा होगा यहाँ 2 पक्षों का विवाद हुआ, पेटरवार में जाके विधानसभा में धरना देते हैं। आपने देखा होगा हाथी जंगल में विचरण करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं अगर किसी घर का, तो उसके लिए उचित मुआवजा क्या दें, उसके लिए उचित व्यवस्था क्या करें जो हाथी तोड़फोड़ न करे, जंगल की ओर चला जाए। तो हाथी का अगर जंगल से बाहर निकलता है तो उसके लिए भी धरना दिए हैं। बीआरसी में अगर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उनकी बात को नहीं सुना है तो भी धरना दिए हैं। बिजली का अगर कहीं ट्रांसफार्मर नहीं मिला है तो भी धरना दिए हैं। भाई वो धरनाधारी विधायक हैं क्या? धरना देके जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनकी, चूंकि मानसिकता में ही छोड़ दीजिए, उनकी कहीं पर संवैधानिक तौर तरीका और काम करने का कहीं न कहीं अंदाज नहीं है, जिसके चलते पदाधिकारी के बीच में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं और जनता का काम नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो झूठ मूठ का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि मैं उनके कार्यों को बाधा उत्पन्न करता हूँ, रोकता हूँ। मैं क्यों रोकूंगा? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मेरे सर को मैं विधायक थोड़ी हूँ, विधायक तो वो हैं। वे कहते हैं कि आप लोग सत्ता में हैं इसीलिए। सत्ता में तो हम भी विपक्ष में थे और वो भी यहाँ के सांसद थे। उसके बाद भी तो किसी का ताकत नहीं होता था कि रोकते, तो मैं जो चाहता तब करता था। और सत्ता विधायक के अपनी क्षेत्र में अपनी ताकत और अपनी अधिकार होती है। हमने आपने देखा होगा कि आज एक काम आप जो बोलते हैं कि बड़े बड़े पुल बना रहे, सरकारी मानक, वो पूरे राज्य के सभी विधायक बनाया और हमारी सरकार का दिया हुआ है। आप व्यक्तिगत तौर पर कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जो आपके प्रयास से आया। कोई डिग्री, वो बड़े बड़े बात बोले थे कि 2000 के चुनाव में कि मैं डिग्री कॉलेज दूंगा कसमार को, पेट्रोवार को, मिला क्या? नहीं ना मिला। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज दूंगा कसमार और पेट्रोवार को, मिला क्या?
मैं खैरा चातर को प्रखंड बनाऊंगा, महुआ टांड को प्रखंड बनाऊंगा, मिला क्या? कुछ नहीं, केवल रूटीन वर्क किए हैं। सरकार की योजनाओं को केवल अपना वोट चिपकाने का काम किया, दूसरा कोई काम नहीं किया है। इसलिए हमने कहा था पूर्व में भी कि सबसे कमजोर विधायक आज के समय में कोई है तो वह गोमिया का विधायक है। आप लोग 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद आप लोग किस परिस्थिति में नजर आएगी आपकी इंडिया गठबंधन? क्योंकि पिछले बार की स्थिति में आप लोग इस बार लोग ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ा स्थिति डगमग है, क्योंकि ये जो एनडीए वाले हैं ये लोग थोड़ा मजबूत होकर लड़ रहे हैं इस बार चुनाव। रामगढ़ के विधायक का देखिए हृदय से निकला है कि खुद एनडीए का प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रही है, आप लोग देखेंगे ना। इसलिए पिछले बार हम लोग 60 प्लस थे, इस बार 75 प्लस में है। इसलिए कोई संशय नहीं है, राज्य सरकार आएगी और राज्य सरकार रिपीट करने जा रही है। और 75 विधायकों से एनडीए का तो हमको लगता है कि 2 अंक पार नहीं करेगा। इस बार धीरज रखिए, थोड़ा 23 तारीख आने दीजिए, सबका सपना टूटेगा, सबका जो उम्मीद है वो भी साफ शब्दों में दिखाई पड़ेगा। जनता, अब राज्य की 3.25 करोड़ जनता जाग चुकी है, जान भी चुकी है भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों और विचारों को। इसलिए अब कोई उम्मीद पर उस पर भरोसा नहीं करने जा रहा है। अच्छा, लोग आपके विपक्षी ये भी आरोप लगाते हैं कि ये लोग 32 की बात करते हैं, 32 की बात भूल गए और कुछ और काम करने में मतलब डाइवर्ट हो गए। 32 की बात हमने नहीं बोला, मैनिफेस्टो हमने शुरू किया है, हम ही करेंगे, हमने किया भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके पीआईएल किए थे, उनको पूछिए कि कौन जाके पीआईएल किया था कोर्ट में कि 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति नहीं बने। कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कौन मैया सम्मान योजना का जाके हाईकोर्ट में पीआईएल किया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग, आजसू के लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों को यहाँ कोई सुविधा हमारी सरकार दे पाए, 1932 का खतियान बन पाए और स्थानीय नीति बन पाए और यहाँ पर मैया सम्मान योजना मिल पाए। आज देखिए पीआईएल, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड में नहीं है, पीआईएल लोगों ने किया। इसलिए कहते हैं यहाँ की जनता को केवल मजदूर, बंधुआ मजदूर बना के भारतीय जनता पार्टी एनडीए आजसू के लोग रखना चाहते हैं। हमारी सरकार खुल करके आशीर्वाद दी है, दोनों हाथ उठा के सरकार आशीर्वाद दी है जनता को। और आज एक घर में 5-5, 6-6 योजना एक घर में पहुंच रही है सरकार की। वर्तमान विधायक जी कहते हैं कि आप कुर्मी हो करके कुर्मी आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं, आंदोलन वाले दिन आप बीमार पड़ जाते हैं। कौन बोलते हैं? वर्तमान विधायक जी। वर्तमान विधायक तो मैंने कहा ना कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसलिए आज बात करते हैं, कुर्मी की बात करते हैं। तो कुर्मी की जो बात करते हैं ना वो, तो उनकी केवल ढोंग और ढकोसला है, केवल ढोंग और ढकोसला है, इससे बेसी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज 24 बने हुए, 2020 में राज्य अलग हुआ, 24 साल का झारखंड हो गया। उन्हीं का पार्टी तो सबसे बेसी सत्ता में रही है। एक उपलब्धि किसी के लिए एक उपलब्धि बता दें हमको। 19 वर्षों से चंद्रप्रकाश चौधरी रहे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में, सुदेश महतो जी रहे हैं 2000 से लेके गृह मंत्री से लेके 2015 तक। अब बता दीजिए ना, एक काम को बता दीजिए। हाँ, इतना जरूर काम किए हैं। ओबीसी का आरक्षण जहां बिहार के समय में हमको 27% था, अब जब झारखंड बना और आप गृह मंत्री थे तो 14% हुआ। ये काम तो जरूर आपने किया। क्या लगता है ये पार्टी विकास नहीं चाहती है झारखंड का? आजसू पार्टी ये बाप बेटे की पार्टी है, मौसा बेटा की पार्टी है, नाते रिश्तेदारों की पार्टी है। देख लिए ना आप लोग। माई माटी की बात करता है, माई माटी की बात करने वाला अगर सिद्धांत का बात करता तो रोशन लाल चौधरी जो बड़का गांव के प्रत्याशी हैं, देखिए आजसू पार्टी छोड़ के भाजपा में मिल गए और भाजपा को उम्मीदवार बन गए। इनको केवल अपने सुख दुख से लेना देना है, अपने ऐश्वर्य से लेना देना है। जनता और नीति और सिद्धांत और विचारधारा की कोई विषय नहीं है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हुए। अगर नीति सिद्धांत की समझौता की बात अगर ये नहीं करते तो आजसू अपने लड़ती ना, क्यों भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ के खेलने लग गई। मार्केट में एक नया पार्टी आया सर, कैंची छाप, क्या लगते हैं वो कंपटीशन में आपके कहीं है कि नहीं? लोकतंत्र में सबकी आजादी है लड़ने का। कई लोग लड़ा है, हेलीकॉप्टर लेके लड़ा है लोग, फिर वापस चले गए और फिर दिखाई नहीं पड़ता। कई लोग लड़ा 2023 का 2024 का 23 तारीख तो आने दीजिए, 23 नवंबर। मतलब जयराम महतो को नेता मानते हैं कि नहीं? नहीं, हमने कहा कि नेता जनता मानती है। ये जनता निर्णय करती है कि कौन हमारे लोग योग्य है, कौन हमारी सेवा कर सकती है कि नहीं कर सकती है।
हमारे विषयों पर कौन खड़ा रहेगा। हमारे मानने न मानने से कोई विषय नहीं है, जनता को स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा नेतृत्व करता कौन, और ये तय करेगा, जनता तय करेगा। लेकिन सर लोकसभा में सबसे ज्यादा तो उसी का वोट आया था। देखिए परिस्थिति लोकसभा का कुछ और होता है और विधानसभा का नजरिया कुछ और होता है। क्या लगता है इस बार कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? मैंने तो कहा पूर्व में ही कि खाता यहाँ 98,000 से मेरा खुला था, इस बार 1.5 लाख पार से खुलना चाहिए। मुझे जो जनता का जिस तरह से रुझान और आशीर्वाद और जिस तरह से भरोसा हमको दिया जा रहा है। अंत में क्या कहना चाहिए पूर्णिया विधानसभा की जनता को? सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जेएमएम के प्रत्याशी योगेंद्र कुमार महतो जी, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में अपने आप को काफ़ी मजबूत बताते हैं। बाकी 23 को रिजल्ट आएगा, 20 को वोट है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी जोहार रहेगा। धन्यवाद।